क्लास 5 लेसन 19। आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 112 ऑर्गन्स ऑफ यूएन। क्लास 5 अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। यूनाइटेड नेशन डज नॉट मेक लॉ फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज, इट डज नॉट इम्पोज टैक्सेस। यूनाइटेड नेशन अपने मेंबर कंट्रीज के लिए कोई कानून नहीं बनाती और ना ही उन पर टैक्स लागू करती है। इन द यूनाइटेड नेशंस द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड टू फाइंड एमिकेबल सोल्यूशन। यूनाइटेड नेशन में इश्यूज़ को और प्रॉब्लम्स को एक फाइनल सॉल्यूशन के लिए, एक सही सॉल्यूशन गेट करने के लिए डिस्कस किया जाता है। द यूनाइटेड नेशन कैरीज आउट इट्स वर्क थ्रू 6 मेजर ऑर्गन्स और बॉडीज विच आर एज अंडर। यूनाइटेड नेशन अपना वर्क जो है 6 मेजर ऑर्गन या फिर उनकी बॉडीज़ के द्वारा चलाता है, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले है जनरल असेंबली इज़ अ मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इज़ like the parliament of our country. Every member nation has one representative in it and has the right to one vote. It meets at least once in a year in the month of November. जनरल असेंबली यूएन का एक मेन ऑर्गन है और ये हमारे देश की पार्लियामेंट की तरह वर्क करती है। प्रत्येक मेंबर नेशन का जो है एक रिप्रेजेंटेटिव इसमें होता है और उन्हें एक ही वोट डालने का अधिकार होता है। इन मीट्स ये जो है कम से कम साल में एक बार मिलते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर में। सेकेंड है सिक्योरिटी काउंसिल वर्क फॉर द सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल पीस। इट हैज़ 15 मेंबर्स, 5 of them are permanent members and the others are 10. 10 are elected for the term of 2 years. सिक्योरिटी काउंसिल जो है सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पीस का बनाए रखने का काम करती है। इसके 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट मेंबर हैं और दूसरे 10 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो उनका जो कार्यकाल है वो 2 years होता है। द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। जो 5 परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के वो है यूएसए, रशिया, यूके एंड फ्रांस एंड चाइना। The Secretariat is the administrative body and carries out the day-to-day work of the United Nations. Secretariat जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है और इसका यूएन के प्रत्येक दिन के कार्य, हर रोज के कार्यों को देखती है। द सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरीट का हेड होता है। द सेक्रेटरीट आल्सो लुक्स आफ्टर द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लेड डाउन बाय द अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सेक्रेटरीट सभी प्रोग्राम्स को देखता है और जो कि सभी नीति जो कि यूएन के ऑर्गन्स के दूसरे ऑर्गन द्वारा चलाई जाती हैं उनको भी देखता है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैज़ 18 मेंबर्स। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल होती है नंबर 4 पर, जो इसके हैं 18 मेंबर्स होते हैं। इट वर्क्स अंडर द जनरल असेंबली। ये जनरल असेंबली के अंडर में वर्क करते हैं। It looks into issues such as human rights, equality of women and regulation of trade. ये इस प्रकार के मुद्दे देखते हैं जैसे कि ह्यूमन राइट्स के, इक्वालिटी ऑफ वुमेन्स और रेगुलेशन ऑफ ट्रेड के मुद्दों को देखती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द लीगल कोर्ट ऑफ द यूएन। इट्स हेडक्वार्टर आर एट हेग इन नीदरलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यूएन की लीगल कोर्ट है, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, नीदरलैंड के हेग शहर में है। द कोर्ट हैज़ 15 परमानेंट जजेस। इस कोर्ट में 15 परमानेंट जजेस होते हैं एंड इट वर्क्स थ्रू आउट द ईयर। और ये पूरा वर्ष काम करते हैं। इट डिसाइडेड ऑन एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन द मेंबर नेशंस एंड आल्सो एडवाइजेज देम ऑन मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये जो है किसी भी झगड़े को, किसी भी प्रकार के झगड़े को मेंबर नेशंस के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो उसको डिसीजन देते हैं उस पर, और इंटरनेशनल कानून के मामलों पर भी सलाह करते हैं। डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, डॉक्टर नागेंद्र सिंह ऑफ इंडिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम 1985 टू 1988। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट के रूप में भारत की तरफ से डॉक्टर नागेंद्र सिंह भी रहे हैं, जिनका कार्यकाल 1985 से लेकर 1988 तक रहा। अब है आगे ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज सेटअप टू लुक आफ्टर 11 टेरिटोरीज इन द वर्ल्ड। ट्रस्टीशिप काउंसिल की स्थापना जो है उन 11 टेरिटोरीज की देखभाल करने के लिए थी। संसार में जो है 11 टेरिटोरीज की
दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एट द टाइम, जो कि उस समय अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं थी। एज ऑल देम हैव नाउ बिकेम इंडिपेंडेंट, क्योंकि सभी अब इंडिपेंडेंट राष्ट्र बन चुके थे, कंट्री बन चुके थे। द ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज डिसोल्ड इन 1994, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1994 में अब ख़त्म कर दिया गया था। क्लास हमारी आज की रीडिंग यहीं तक रहेगी 1994 तक।